नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता। पता नहीं क्यों हिंदुओं में ही इतनी धर्मांधता देखने को मिलती है। आप सबने देखा होगा, एक बिहारी जी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें दीवार में एक हाथी की सूंड जैसा पत्थर का बना हुआ है, उसमें से जल का प्रवाह हो रहा है। अच्छा, लोगों ने क्या समझा ईश्वर जाने, और क्या वो पहली बार पानी निकल रहा था। चरणामृत ले रहे हैं, अब वो ऊपर लगा है, बिहारी जी नीचे हैं। एक ने किसी ने मूर्खता की और उसी के आधार पर सारे लोग वही कृत्य कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर आने वाले लोग अनपढ़ हों ऐसा नहीं है। दिल्ली से जुड़ा हुआ है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को पढ़े लिखे होने का भी दावा करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सब तरह से। ये मूर्खता, ये अंधानुकरण बाकियों में नहीं मालूम होता है नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और दिन ब दिन जितना ही विज्ञान भी आगे बढ़ता जा रहा है, उतना ही धर्मांधता भी देखने को मिल रही है। धर्म का जो वास्तविक अनुष्ठान है, उससे लोग करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर होते जा रहे हैं भाव में। पुराणों की चर्चा जब से शुरू हुई, ऐसे ऐसे पुराण वक्ता हो गए कि अंधविश्वास को ही प्रायः वो बढ़ाने का काम करते हैं। भाई, जो भारतीय परंपरा है वो विशुद्ध वैदिक परंपरा है, सनातन वैदिक परंपरा है, वेदों को मानने वाली। अब वेदों में इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात है कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। एक घटना मुझे याद आ रही है, जब हम लोग पढ़ते थे आज का प्रयागराज तब का इलाहाबाद, संगम स्नान करने गए। वर्ष लगभग 2000 के आसपास की बात है, 25 साल हो गए। तो संगम स्नान करके आ रहे थे तो दृष्टि पड़ी, सामने किला है। जो लोग प्रयागराज संगम स्नान करने गए उनको मालूम होगा, तो किले के अंदर अक्षय वट है। तो बहुत सारे लोग अक्षय वट का दर्शन करने जाते हैं, तो ऐसे चढ़ के ऊपर से और फिर जाना पड़ता है, दरवाज़ा है। अब कोई एक व्यक्ति देखते देखते, हम देख रहे हैं उस घटना को, देखते देखते अब एक लड़का था, उसने छुआ, ऐसे कूद करके दरवाज़ा आगे बढ़ गया। फिर अब उसके पीछे जो थे वो कूद करके चढ़े। अब आर्मी के 2 जवान वहीं पर खड़े थे। अब आर्मी के वो 2 जवान खड़े, ये करते करते सैकड़ों लोग वही हम खड़े देख रहे हैं कि बताओ ये क्या शुरू हो गया। और कुछ देर में एक नाटे मतलब बहुत कद सामान्य नहीं था, सामान्य से थोड़ा सा छोटा था। तो अब वो कैसे छुए? अब वो प्रयास कर रहा है छूने का, कूद कूद करके छू नहीं पा रहा है। जब तक वो दरवाज़ा छूने का प्रयास ऊपर की चौखट कर रहा है, तब तक पीछे एक लंबी लाइन लग गई। सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जब कूद के फुर्सत हो तब हम आगे बढ़ें। पूरा जाम लग गया, हम देख रहे हैं इस घटना को। अब आर्मी के जवान थे, बहुत देर तक उन्होंने सब्र किया। फिर वहीं अब वो लिए रहते हैं एक प्लास्टिक का डंडा, तो वो डंडे से उसको मजबूरी में पीटना पड़ा। और गाली भी दिया उन्होंने कि एक ने पता नहीं ये कहाँ से छू दिया, तो सब पागल हुए जा रहे हैं। ये अंधविश्वास है, बिना किसी का परीक्षण किए, बिना जाने एक मूर्खतापूर्ण कृत्य करना, इस आशा से कि हम ये नहीं करेंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। भाई, वेदों को मानने वाले हो महाराज, उपनिषदों की परंपरा के हो, गीता की परंपरा के हो, और वहाँ पर इस तरह की कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता है। अब हम कर्म के फल से बचने का प्रयास करते हैं, कर्म बुरे करते हैं और चाहते हैं कि फल अच्छा मिले। दुख होता है तो दुख में इतने दुखी होते हैं। भाई, अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, तो इस जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होता है वो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का भी परिणाम होता है। वर्तमान के जो कर्म हैं उनका परिणाम होता है। और कई बार हम करें ना करें, चाहे ना चाहें,
कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है, अकस्मात ही होती हैं। कई बार बलात् ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम चाहते कुछ है होता कुछ है। ये घटनाएं निश्चित रूप से मानिए कि पूर्व जन्म के किए हुए जो कर्म है उनका एक फल प्राप्त होता है और हम उसी से बचना चाहते हैं, और इसीलिए छोटी छोटी सी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते रहते हैं, चमत्कार की आशा करते रहते हैं। और पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया की बढ़ोतरी और ऐसे कई धर्म के अनुयायी, कई वक्ता ऐसे लोग तैयार हुए जो पूरी तरह से धर्मांधता को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, और इससे हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का भला नहीं होने वाला। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे कुछ भी करने लग जाना, उसका अंधानुकरण करना और फिर एक नई कहानी को जन्म दे देना, ये एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसको समझना चाहिए, इस विषय को। बहुत गंभीर विषय है। ये धर्म को बढ़ाने वाला नहीं है, धर्म का ह्रास करने वाला है। तीर्थों में जाइए, पता नहीं कौन से धर्म का लोग पालन कर रहे हैं। जब तीर्थों में जाते हैं, कल हम चित्रकूट गए थे, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। यही लोग दीपक देने जाते हैं, आश्रमों के सामने जाइए तो गंदगी। भोजन बनाएंगे, भोजन बना करके बाहर फेंक देंगे, वो सड़ता है, गलता है, फिर उसको गायें खाती हैं, बीमार होती हैं। तो करने को तो गौ माता गौ माता गौ माता, और उनकी ये दुर्दशा कर रखी है। तो ये एक गंभीर विषय है। हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर सफाई की चिंता नहीं। कुत्ते भी जहाँ बैठते हैं तो पूंछ से झाड़ लेते हैं, लेकिन ये हिंदू ऐसा हो गया है, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कृत्य कर रहा है, और जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही मूर्ख होता जा रहा है। इसलिए सावधान होइए और तीर्थों को संरक्षित भी करिए, स्वच्छ करिए और नाक मत कटाइए। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, केवल थू थू हो रही है सारी दुनिया में। सब लोग थू थू करते हैं। जय श्री राम।